अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिसकी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो हो सके तो मैं दोनों लोगों की वीडियो को इसी में कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम कम होता है तो फिर बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो जी जिन लोगों ने इतने कमेंट शाहदवीर, आशा, गफ़ार, अरसलान के लिए किए, और सुबह मैंने कुछ वीडियो देखी, रात को मैंने आशा की वीडियो देखी थी, सुबह को मैंने वीडियो असगर भाई की भी देखी है, जिन्होंने वो भी कुछ बातें कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आशा की गलती कम है, अगर ये गलती उसकी माफ़ करना चाहे कि वो बच्ची थी, कुंवारी थी, और उससे जो गलती हुई है। और उज़मा की वो भी कह रहे हैं जी गलती ज़्यादा। यहाँ लोग, बड़े सारे लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, चाहे 5 बच्चे चाहे 10 जितने भी हो, जो मर्ज़ी कर जाओ, लेकिन हक़ अल्लाह वाली बात है, जब आप करते हैं ना तो फिर वो राहें मुश्किल होती हैं। तो मतलब कुछ लोग आशा को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग अरसलान गफ़ार को गलत कह रहे हैं। मतलब हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, कौन सही कह रहा है कौन गलत है। और मैंने आप लोगों से पूछा था, मुझे नहीं पता था 50 चक में कौन रहता है, और अब तक भी मुझे नहीं पता। वो भी 51 में बताया था आसिफ ने, अकेला मैं रहता हूँ 52 में, ये सारे लोग शाहदवीर और ये अलीवीर ये सारे लोग वहाँ रहते हैं। अब मुझे पता चला है चक 52 का, तो थोड़ा मुझे पता था ना, क्योंकि ये लोग जो वो रोला पड़ता है, कितना पैसा भेजा जा रहा होता है ये वो। तो अभी भी मुझे 50 का नहीं पता कि 50 में कौन रहता है, कि जिसको टारगेट किया गया है, आशा ने किया है, और क्यों किया गया है। इस पे मुझे कमेंटों से काफ़ी ज़्यादा पता चला है। अब देखें कि कुछ जगह है जहाँ बैठ के ये लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, और छोटू वीर और आसिफ वीर की मतलब वहाँ जलालत की जाती है, और उनकी बहनों के नाम ले लेके वहाँ बैठ के कमेंट किए जाते हैं। तो ये मत सोचें कि आयशा इनकी बेटी है। आयशा एक बहू है और वो दूसरे घर की। और आप पहले अपने आप को इस चीज़ पे रखें कि आपके घरों में बहुओं को कितनी आज़ादी होगी। एक उज़मा को आज़ादी मिली है, तो पूरी दुनिया में बहुओं को इतनी आज़ादियाँ नहीं मिलती कि आते ही कि बहुएं चौधरी बन जाए और कहें कि जी यहाँ हमारी नंद ना आए, यहाँ हमारा देवर ना आए, और सिर्फ मेरे मायके वाले हो, मैं हूँ और मेरा मियाँ हो। यहाँ इतनी पढ़ी लिखी बाहर के मुल्कों से औरतें हैं जो हमें ये आज तक ये कमेंट भी करती, पाकिस्तान और हमने भी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वो आशा मुकाबला कर रही होगी आप लोगों का, या रात को ये जो अल्फाज बोलेंगे आयशा ने बोले हैं, या वो कह रही है मैं कानूनी तौर पे अपना चैनल भी इनसे वापस लूँगी, और जहेज़ भी जो मेरे चैनल का, मैंने चैनल को खड़ा किया था अपनी कमाई से, उसको जो बनाया था जहेज़, तो वो मैं इनसे लेके छोड़ूंगी। तो वो अकेली इतनी बातें कर सकती है, कोई ना कोई तो ताकत उसके साथ है ना। तो एक लड़ाई को ख़त्म करते करते मुनीर को टारगेट करते, या उसको मतलब कि उज़मा की बात छुपाते या गलत करते, या उसके लिए कुछ जो भी करते, तो ये साथ में आशा के ससुराल वालों का मसला मसाइल शुरू हो गया। तो वाईटी पे उस दिन मैं देख रही थी, वो उसको कह रहा था तू चूड़ा है ते असी खानदानी हाँ, ते वो उसको कह रहा तू चूड़ा है ते तू जिड्डा को खानदानी असी जानने। तो मतलब फिर ये कहते हैं हम दाद पोते हैं। मतलब कि जब आपकी बेटियां होती हैं ना, फिर आप जितनी ख़ानदानों में उनकी शादियां करते हैं ना, वो आगे उतनी नस्लें हो जाती हैं। मतलब जिस तरह शुरू में लोग ज़्यादा बाहर की फैमिलियों में रिश्ते नहीं करते, लेकिन जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं या लड़के नहीं होते, तो फिर लोग अपनी बेटियों के रिश्ते भी बाहर फैमिलियों में करते हैं, या लड़कियां कम होती हैं तो लड़कियां भी बाहर से वो रिश्ते लेके आ जाते हैं। जब हम बेटियों के रिश्ते बाहर में करते हैं, फिर उनकी शादियां जिस फैमिली में हो गई, आगे वो बच्चों की नस्लें वो बनती जाती हैं। तो जहाँ जो एक दादे के पोते हैं वो तो एक ही रह जाते हैं। मतलब ये छोटू वीर को कह रहे हैं चूड़ा, छोटू वीर इनको कह रहा है चूड़ा, और ये फिर कहते हैं हम तो दाद पोते हैं, हमारे तो मतलब ये हम चाचों तायों के हैं। तो फिर इनमें से कौन मतलब अल्लाह ज़ात का हुआ और कौन इनमें से चूड़ा हुआ?
सारे एक कुछ है ना। तो इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और दूसरे को हर बंदा कह रहा है व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए। तो इधर ये जो इतना गंद फैलाया गया है, ये व्यूज़ के लिए तो फैलाया गया। तो सुबह असगर भाई की बातें मैं सुन रही थी, काफ़ी बातें उनकी जो अच्छी भी लगी, जो उन्होंने कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। मतलब ये मुनीर या सदीक के साथ, तो वो कह रहा है कोई बेगैरत ही होगा जो इनके साथ ताल्लुक़ रखेगा, कि वो जो कर गुजरे हैं। तो देखे ये लोग तो मतलब जिनका नाम लेना है उनका नाम नहीं लेते, और पानी में मधानी डाल डाल के तो जी जो इधर बात आपने कही है तो वो मुझे भी पता चली है कि 80,000 रुपया किसी बाजी ने दिया। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं जी अरसलान के थ्रू आया है, कि अरसलान ने इसलिए आके कहा तो वो शाहिदवीर को मिला। तो शाहिदवीर को मुझे समझ नहीं आती, वो तो कहता है मेरे पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है और मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो देखिए किसी के थ्रू तो उसको मिला होगा ना, ये तो शाहिदवीर ही बता सकता अपनी वीडियो में या कमेंट करके। और बाकी के पैसे आसिफ वीर ने डाले, कोई 90-95 हज़ार की तो फ्रिज होगी ना, माशाल्लाह बड़ी फुल साइज़ इन्होंने फ्रिज ली है। तो फिर यह है कि किसी ना किसी से कोई हीला वसीला तो बना होगा ना। तो इधर रात एक मैं वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहे हैं जी हम तो सारी बीच की बात निकाल के ले आएंगे, फ्रिज ही ली गई है किस्तों पे। देखे शायद बेचारे की तो अभी ये कंडीशन नहीं है कि वो कोई 10-15-20 हज़ार रुपया पहले देता, और कोई 10,000 तो फ्रिज का भी किस्त होगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह पाक हिदायत दे इनको दे। अब ये काम रुकने वाला कोई नहीं है। ये लोगों को तरटकाल दे सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं कि लोग हमारी बात ना करें, असी आपस में लड़ना, तो मैं उन्होंने कंजर कहना, उन्हें मैनू कंजर कहना, मैं उन्होंने गाल देनी है, मैं उन्हें कहना तू भैनों नूं मुंजरा करवांदा पे। मतलब अगर आयशा ने अपने चाचे को कहा है कि बहनों के मुंजरे करवाने वाला, तो ये कह सकते हैं, क्योंकि जब अलीवीर ये सारे इनका गट्ठा चट्ठा इकट्ठा था ना, उस वक़्त भी मैंने सुना था कि उज़मा और इसकी एक फूफो एक दूसरे के गले पड़ी थी, और ये बड़ी इनकी गाली गलोच मार पिटाई बड़ा कुछ हुआ था। तो इनकी वॉइसें लीक होती रहती हैं, जिस तरह उधर और एक और वॉइस लीक हुई है, उसमें भी गाली गलोच सुनी गई है। तो ये फिर देखें ना, जब अल्लाह पाक किसी को नंगा करता है, जब अल्लाह ताला पर्दे ना रखे तो फिर पर्दे नहीं रहते। पर्दे उन्हीं के रहते हैं जो अपने पर्दे खुद रखना चाहते हैं। गलतियां होती भी रहती हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन वो गलतियां अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के छुपाई जाती है। यहाँ छुपाने वाली तो बात ही कोई नहीं। आप देखें ये लाइवों पे बैठ के कमेंट कर करके, जिस आशा ने कहा कि ये मेरे शायद मियाँ को कह रहा था कि तू बीवी को मुजरा करवा ले, तो मतलब वो कह रही है ये भाई है तो ये हमारे नाम पे व्यूज़ ले ले के इतना बड़ा घर बना के बैठा। अगर मैं ना भागती या मेरा ये मामला ना होता तो ये लोगों से हमदर्दियाँ लेके इतना बड़ा घर बना के बैठ गए। अब दूसरा घर साफ लफ्ज़ों में कह रही है, अभी ये उज़मा वाला काम छेड़ के अब दूसरे भाई का घर बनाना शुरू हो गया। तो ये हम तो नहीं कह रहे, हमें तो पता ही कोई नहीं इनके क्या मामला चल रहे हैं क्या नहीं। हम लोग तो जस्ट ये देख रहे थे उज़मा सच्ची, उज़मा का साथ देंगे। अगर शादवीर सच्चा तो शादवीर का साथ देंगे। शादवीर हमें सच्चा लगा, हमने कहा जी वो सही है। उधर शफीक भाई साहब एक नया खाता खोल के बैठ गए हैं। मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी नू रख रहे आए थे कि मतलब वो दिखा रहे हैं कि उज़मा सच्ची थी और शादवीर गलत था। तो जी उज़मा तेरे भरा नाल जो गई है तो मेरा भरा तेनू तो सच्ची लगनी है ना। तो सिर्फ बीवियां नू एग्जाम्पल तौर पर ना लैके आओ। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए, आपकी बीवी अगर 5 बच्चे छोड़ के कुछ ऐसा काम करती है ना उज़मा वाला, फिर आपको बड़ा दुख होगा। अभी तक आप शाहदवीर को सिर्फ आजमा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इधर से 2 अच्छी बातें करके कुछ 4 शाहदवीर के ख़िलाफ़ करनी शुरू कर देते हैं। तो उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। जिन लोगों को पता है कि बच्चों का रिज़्क रोज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें देना ही देना, लेकिन वो बच्चे भी बड़ा जानते थे कि उनका कितना उनकी अर्निंग आती थी। छोटी सी बच्ची के आपने रात को अल्फाज सुने कि अबू जी सानू बहुत वड्डी अर्निंग आएगी, सानू 3 तो 4 लाख अर्निंग आएगी। मतलब 2 से 3 बार उस बच्ची ने इस चीज़ पे जोर दिया कि हमारा चैनल बहुत अच्छा चलेगा, जितने हमें व्यूज़ आ रहे हैं और हमें इतनी अर्निंग आएगी। और बच्चों को बड़ा पता इनको होगा कि इनके पहले कितनी अर्निंग आती थी या कैसे किधर जाती थी। बच्चे बड़े खुश हैं, ज़ाहिर बाप ने उन्हें चिकन का सालन बना के रोटी खिलाई है, फिर उसका बाद फ्रूट लेके आया है, फिर बर्फ़ी लेके आया बच्चों को खिलाई है। तो जाहिर है फिर अब माँ ना सही तो बाप तो है ना, अब क्या करे बाप। तो अब रोने धोने डाल के उधर बैठ के कहते हैं जो मरे होते हैं अल्लाह माफ़ करे, उनकी फूड़ियाँ डाली जाती हैं। जो इस तरह के काम कर जाते काट कर जाते तो उनको तो बददुआएं दी जाती या नफ़रतें की जाती हैं ना।
تو پھر کیا کرے. اب اپنے بچوں کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ سکھ سکون دے. جو غلط ہے بھائی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے, چاہے وہ کوئی بھی غلط ہے. ہم نہیں کسی کو بھی کہہ سکتے کہ وہ پکا غلط ہے اور ہم اس کو مجرم ہے اور سزا دیں گے, بالکل بھی نہیں. ہم نے تو ویڈیو پہ جسٹ بات کرنی ہے. یہ جب چھوٹو ویر یا آصف ویر کی بہنوں کو ٹارگٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آشا آ کے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے گی, چاہے وہ آگے چاچا آ جائے, چاہے ماں آ جائے, چاہے ابا آ جائے, چاہے پھر بھائی آ جائے, پھر کوئی بھی آ جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے آشا جواب نہ بھی دینا چاہے تو آشا کو دینا پڑتا ہو, کیونکہ آشا نے اس گھر میں رہنا نہیں. یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو گھسنے نہیں دینا, تو پھر ادھر سے بھی میاں سے بھی یا جیٹ سے پورے خاندان سے بیٹھ کے چھتر کھانا شروع کر دے. جو نہ اس کی عزت چھوڑ رہے ہیں, نہ آگے اس کے سسرال والوں کی چھوڑ رہے ہیں. تو پھر اس نظر میں رکھے نا کہ آپ کے گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں, چاہے وہ کسی کی بیوی ہے, بہو ہے, تو آپ اپنی بہو کو اتنا اختیار دیں گے کہ وہ آپ کے گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کریں یا ذلیل کریں یا رسوا کریں, تو آپ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں جی. ہم تو ان کو بالکل نہیں کہتے کہ آشا نہ ان کے ساتھ کرے یا اگلی پارٹی نہ کرے. آپ دیکھ لیں گے اگلی پارٹی کون ہے اور وہ کس طرح جواب دیتی, کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ننگے ہو گئے ہیں, خیر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, کمانا تو ہے تو کھانا تو ہے, چلو اب کوئی ویسے نہیں بھیجے گا تو چلو کم سے کم چینل سے آنا شروع ہو جائیں گے. بات ساری یہ. باقی اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسے معاملات اوریجنل طور پہ ہونا تو محلے والے یہ چیزیں چھپا لیتے ہیں محلے والوں سے, یا اگلے کوئی خدا نہ خواستہ تھوڑا بہت کس کو پتہ بھی چلے تو بولے گھر بیچ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ایسی بات ہے نا, بالکل, کہ ہم کس ناک سے باہر پھریں گے, کس منہ سے باہر نکلیں گے, لوگوں کے سامنے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. سب سے زیادہ پتہ اگلے کہتے ہیں نا کہ لڑائی کا کیس ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ کر دیا یا ہمارے ساتھ ہو گیا, بھجن بھجان والے کیس نہ ہو. یہ سب سے گندے کیس ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کو بھگا کے لے آئی یا وہ لڑکی بھاگے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے مذہب میں اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی نہیں, ہم کسی کو کیوں کہیں. دوسرے مذہبوں میں پہلے اتنے بچے پیدا کرتے, بعد میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہمارے مذہب میں نکاح سب سے بڑا ہمارا اہم فریضہ اور ثواب ہے, اور اس سے آگے نسلیں بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے اس کو جو شروع کیا جاتا ہے, اور گواہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے, گواہ نہیں پیدا ہوتے ہیں, گواہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آگے, کیونکہ ہماری نسلیں بننی ہوتی ہیں. اتنی دنیا کہ اتنا پیسہ لگا کے شادیاں کی جاتی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص انعام رکھا ہے شادیاں, جو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے اس چیز پہ. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. میں یہاں نہیں کہوں گی کہ آشا نے غلط کیا ہے, بالکل بھی نہیں. جب اس کو گالیاں دیں گے اس کے سسرال والوں کو تو وہ گالیاں دیں گی. اگر یہ چپ کر جائیں گے تو وہ بھی چپ کر جائے گی. اگر یہ نہیں چپ کریں گے, اس کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے. یہ چھوٹے اپنی صحیح طریقے سے اپنی بلاگنگ کرنا شروع کریں, ویوز آئیں نہ آئیں جو بھی ہے, عزت کی روٹی کمائیں. اب اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے. اب صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ منیرہ سسٹر سے یہ ارسلان ویڈیو بنواتا ہے. صحیح بات ہے, ماں ہے, اس کا دل تو نہیں کرتا ہوگا نا کہ میں بیٹی کے خلاف بات کروں اور بیٹی آگے مجھے انگلیاں دکھائے, مطلب ماں بیٹی کو انگلیاں دکھائے اور بیٹی ماں کو دکھائے. تو ارسلان کو بھی تھوڑی سمجھ آ جانی چاہیے, سمجھدار ہو جانا چاہیے. چینلوں کو ایک سائڈ رکھے, دفع کرے اور خود دیکھے کہ میں ایک یوٹیوب کو چھوڑ کے میں ویسے بھی لوگوں کے منہ متھے لگتا ہوں, کام کرتا ہوں, اتنے لوگوں کے سامنے جاتا ہوں, تو ختم کر دینا چاہیے مجھے تو لگتا ہے. باقی کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ویڈیو ان پہ بنانی پڑتی ہے, کمنٹ آ گیا یا جو بھی ہے, تو ویسے تو ٹاپک بڑے ہیں, ٹاپک تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے تو فیاض کی شادی ماشاءاللہ سے چل رہی ہے, ہمیں تو اس سے فرصت نہیں ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ حافظ.